उन लड़कियों को कोई नशे का पदार्थ मिलाकर दिया था जिससे वो बेहोश होगी और उसके बाद उनका वहां पर रेप किया गया। ये सब जानकारियां जो थी वो बाहर नहीं आई थी, लेकिन वो जो तांत्रिक और वो उसका सहयोगी था, इनको गिरफ्तार कर लिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक तांत्रिक ने दो लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था और ये मामला जो है, ये खबर जो है हमने सबसे पहले आपको बताई थी। इस खबर में हमने आपको यह भी बताया था कि ये मामला छन्नी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और उसके बाद मालूम यह पड़ा था कि दो लड़कियां जो थी उनको एक लुधियाना को कोई व्यक्ति था जिसने तांत्रिक के साथ मिलवाया था और उसके बाद हरिद्वार लेके गए थे। और उसके बाद एक जिस होटल में उनको ठहराया, वहां पर लड़कियों के लिए अलग रूम और माता पिता के लिए अलग रूम में उनको ठहराया गया और उसके बाद वहां पर उनको हवस का शिकार बनाया था। लेकिन इस पूरे मामले में यह नहीं पता था कि किस तरह से लड़कियों को हवस का शिकार बनाया गया। क्या उन्हें कोई नशे की दवाई दी गई, क्या, या जैसे पवित्र जल दिया जाता है, कहा जाता है जब तांत्रिकों पास कोई जाता है या कोई पंडित के पास जाता है तो वो जल वगैरह देते हैं, पवित्र जल है, ये वाला जल है, इससे अशुद्धियां जो है वो आप शुद्ध हो जाओगे, आप पवित्र हो जाएगा, वो जल दिया जाता है। तो कई बार मिठाई भी दी जाती है, बर्फी दी जाती है, दूसरी चीजें दी जाती हैं। तो क्या इस चीज में उन लड़कियों को कोई नशे का पदार्थ मिलाकर दिया था जिससे वो बेहोश होगी और उसके बाद उनका वहां पर रेप किया गया? ये सब जानकारियां जो थी वो बाहर नहीं आई थी, लेकिन वो जो तांत्रिक और वो उसका सहयोगी था, इनको गिरफ्तार कर लिया था। ये खबर हमने आपको बताई थी। लेकिन अब हमारे पास कुछ अपडेट आई है, वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं मोहित जमवाल, जो क्राइम रिपोर्टर हैं। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने खबर बताई थी तांत्रिक वाली, बिल्कुल इस खबर में क्या अपडेट है? दीपक, मैं आपको साफ तौर पर बताता हूँ कि ये खबर सबसे पहले स्टेट समाचार ने ही ब्रेक की थी कि ऐसा मामला हुआ है। उसके बाद पुलिस हलचल में आई और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया था हरिद्वार इलाके से जी। लेकिन दीपक, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये सामने आया है जिस समय जम्मू पुलिस की एक टीम यहाँ के लुधियाना के लिए रवाना होती है, वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार करती है जो तांत्रिक का सहयोगी था जी। उसके बाद पुलिस ने इनके नंबर जो ट्रैकिंग पर लगाए गए थे तांत्रिक के, पुलिस एक एक मिनट की लोकेशन तांत्रिक की देख रही थी कि तांत्रिक इस समय कहाँ है। ये एक गाड़ी में एक होटल के बाहर पहुंचता है। यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के पीएसआई सब इंस्पेक्टर संदीप सिंह अपनी टीम के साथ होते हैं, इसे धर दबोचते हैं और वापस ले आते हैं। और पुलिस बयानों में ये लिखा गया है कि जिस समय इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इनके बयान हो रखे हैं और ये पुलिस के कागजों में लिखित बात है कि कोई पानी जैसे मतलब इसे जल कहा जा सकता है, जिस तरह से तांत्रिक लोग कहते हैं पवित्र जल कह सकते हैं, पवित्र जल। उसमें कोई नशीली वस्तु मिलाई गई थी जिसके बाद वो लड़कियां अपने होश में नहीं रही, उनके साथ रेप कर दिया गया। मतलब वो जल में कोई नशीली वस्तु मिलाई हुई थी? बिल्कुल, ये बयानों में दर्ज किया गया है दीपक। नहीं तो ये हमारे जो लोग हैं ये जादू टोने में फंस जाते हैं। कई बार तांत्रिकों को भी विश्वास करते हैं, पंडितों पर विश्वास करते हैं, फिर कई दूर दराज इलाकों में ले जाते हैं, वहां जाके हवन करवा रहे होते हैं, पूजा पाठ करवा रहे होते हैं, जादू मंत्र जो है वो करवा रहे होते हैं। तो ये तो फिर लोगों को थोड़ा सा देख कर नहीं। आज हमारा हिंदुस्तान कौन सी बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन कुछ लोग आज भी इन अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। और ये कहना मतलब इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जब कोई इंसान परेशान होता है उसे यहाँ से भी ये कोई उम्मीद होती है हम ठीक हो सकते हैं, लोग उस ओर जाते हैं उन लोगों। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे तांत्रिकों को। वो भोले भाले लोगों को असमत लूटते हैं और उनका पैसा तक हड़प जाते हैं। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि 376 के साथ साथ पुलिस ने 420, 120-20 का भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि इन लोगों से 3,60,000 रुपया पहले अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया गया था। और ये जो तांत्रिक है ये पुलिस के हत्थे भी इसी तरह से चढ़ा कि इसने 2,10 पता नहीं 15,000 रुपया इन लोगों से और लेना था जी। तो पुलिस ने ट्रैक किया, पूरा इन दोनों को हिरासत में लिया। हाँ, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग बता रहे हैं कि बर्फी में कुछ था या कुछ लड्डू में कुछ था, लेकिन ये साफ तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी कई पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि इस मामले में लड़कियों को पीने की वस्तु में ही नशीला पदार्थ दिया गया था। तो अभी ये दोनों आरोपी कहाँ हैं?
दीपक, ये दोनों आरोपी छन्नी पुलिस स्टेशन की गिरफ्त में है। इनका रिमांड लिया गया है। इन्होंने कितने और लोगों को इस तरह से झांसे में लिया है, ये जांच चल रही है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है दीपक। तो इज्जत भी लूटी, 3 लाख रुपया भी लूटा, और हवस का शिकार बनाने का तरीका देखें। जो जल जिसे पवित्र कहा जाता है उसमें ही नशीला पदार्थ मिला दिया, और उसके बाद वो उन लड़कियों को दे दिया और वो बेहोश हो गई। और जब वो बेहोश हो गई तो उस बेहोशी के आलम में उन्हें हवस का शिकार बनाया गया। ये कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में कुछ तांत्रिक, और लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अंधविश्वास में इतने कि लोग ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि क्या ये बात जो आपको बताया जा रहा है कि ये तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, ये सही है नहीं है, ये पंडित सही है नहीं है। लोग बस विश्वास करते हैं, बातों बातों में कोई सुना देता है और फिर सीधा उसके पास जाते हैं इलाज करवाने। और ये तांत्रिक किस तरह से इन्हें लोगों को जो है वो यहाँ पर मूर्ख बना रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।